चलिए, अब इसी प्रोनाउन को फिर से दो भागों में बांटा जा रहा है, जिसमें से पहला डिवीजन हम लोगों का वही होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही आगे का टॉपिक निकल रहा है। एक तो हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर ही लिया। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक तरफ रहेगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, इसे हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि प्रोनाउन से ही, मतलब प्रोनाउन टॉपिक से जुड़ा हुआ दो पॉइंट मैंने निकाला है। एक पॉइंट हम लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो दूसरा पॉइंट हम लोगों के लिए क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये रिलेट करता है लगभग प्रोनाउन से ही, बस नाम इसका पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जानते हैं, एडजेक्टिव हम लोग उसको कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन में किसी प्रकार को आपको एक्सप्रेशन या डिस्क्राइब या इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतला दे। और जो इंग्लिश में कहते हैं द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, या कहते हैं द वर्ड विच एड एनीथिंग और समथिंग इन अ नाउन और प्रोनाउन, उसे कहते हैं। और पजेसिव जो शब्द बना हुआ है यह पजेशन से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। पजेसिव जो शब्द बना हुआ है पजेशन से, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। पजेसिव का भी मतलब क्या होगा, अधिकार से। यानी वैसा एडजेक्टिव जो अधिकार दिखलाने का काम करेगा। यानी कि एक तरफ नाउन या प्रोनाउन रहेगा, या मान लेते हैं मेन रूप से नाउन रहेगा, उसमें कोई शब्द इंफॉर्मेशन देगा, और इंफॉर्मेशन ऐसे देगा कि वो अपना अधिकार बतला सकता है। बात समझे? तो उसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। वो होता कैसे, सो समझते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इसी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है आई का माई, वी का आवर, यू योर, दे का देयर, ही हिज, सी का हर होता है, और इट का हम लोग यूज करते हैं इट्स। अब यहाँ जो ये सब तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ये सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान रखिएगा, ये किसी न किसी नाउन के बारे में कुछ न कुछ बताने का काम करता है। और एक चीज और गौर आप लोग कीजिएगा कि माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इस सब के बाद कभी ना हमेशा आपको एक नाउन जरूर दिखेगा, जिसमें ये सब क्या करते हैं, इसके बारे में बताने का यह काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब का सब इसी के बारे में बताने का काम करता है। नाउन के बारे में कुछ ना कुछ क्या होगा, बताएगा, तभी तो इसका नाम एडजेक्टिव से जुड़ता है। और यह जोड़ कर क्या करता है, अधिकार दिखाने का काम करता है। जैसे मैं कह सकता हूं, यदि मैं सब्जेक्ट लिखूं आई हैव डैश, या मैं कह सकता हूं आई हैव माई मार्कर, आई हैव माई मार्कर। अब यहां ध्यान रखिएगा, आई तो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, आई हैव, क्या अब मेरे पास है क्या चीज है, मार्कर है, तो मार्कर नाउन है। लेकिन यह मार्कर किसका है, तो यहां शब्द यूज किया गया है माई। तो कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट आई यूज हो रहा है, यानी कि यदि मैं अपनी बात करूं तो आई हैव माई मार्कर, तो मेरे पास जो मार्कर है ना, सबसे पहले बात हुई कि मेरे पास मार्कर है। मार्कर फिर किसका है, तो माई शब्द आके बताया कि यह जो मार्कर है ये इसी सब्जेक्ट का है, इसी सब्जेक्ट है। यानी कि इस मार्कर पे क्या बताया जा रहा है, मार्कर के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है कि मार्कर किसका है, तो मेरा है। तो माई जो है इस मार्कर में डिटेल दे रहा है, या क्वालिटीज बतला रहा है, या इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, एडजेक्टिव पड़ता है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यह पोजीशन बताने का भी काम करता है, यानी कि अधिकार। माई यहाँ दो काम कर रहा है, सबसे पहला इस मार्कर के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और बताकर कैसा फंक्शन काम कर रहा है, तो पोजीशन का अधिकार बताने का काम कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। मतलब नाउन में इंफॉर्मेशन देके एडजेक्टिव बन गया, और इंफॉर्मेशन देकर काम कैसा किया, तो अधिकार दिखाने का काम किया, जिस वजह से ये माई यहाँ क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जब आप कहते हैं आई हैव माई मार्कर, यानी आपके पास जो सब्जेक्ट था आपने उसी सब्जेक्ट पे अधिकार दिखा दिया कि मेरे पास मेरा मार्कर है। तो जब आप सब्जेक्ट
किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट का ही कोई चीज बता सकते हैं कि यह उसी का है, तो ऐसे सेंटेंस ध्यान रखिएगा हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे कह सकते हैं यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। अब ध्यान रखिएगा यू इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और इसने कोई ना कोई काम किया, लेकिन काम उसने किसका किया है, खुद का काम किया है। यू हैव डन योर वर्क, तुमने खुद का काम किया है, यानी किसी और का नहीं। तुमने जो काम किया वो अपना काम किया है, किसी और का काम नहीं किया है। वर्क तो यहाँ पर नाउन है, योर इसके बारे में बताने का काम कर रहा है, और नाउन के बारे में जो बतलाता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और बताकर ये क्या कर रहा है, काम पर अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, इसका नेचर बन रहा है पोजीशन का जैसे, तो यानी एडजेक्टिव है और पोजीशन की तरह काम कर रहा है, अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जब आपका सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं, तो वह जो नाउन है वह रिफ्लेक्ट होता है सब्जेक्ट के ऊपर ही। जैसे आई के लिए मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव माई इस्तेमाल किया तो पता चला मार्कर आई का है। यू के लिए मैंने योर का इस्तेमाल किया तो पता चला वर्क किसका था, यू का ही था, मतलब जिसने किया वो खुद के लिए किया। जिसे कह सकते हैं वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री। तो वी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और इसी के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, आवर। तो इस कंट्री पर जो अधिकार है वो किसका है, इसी सब्जेक्ट का है। कहेंगे वी लव आवर कंट्री, तो हम लोगों ने प्रेम किया, किसको किया, देश को, और देश किसका, मेरा, यानी हम लोगों का। तो हमने जो प्रेम किया वो अपने ही देश से कर लिया। तो सब्जेक्ट जो वी था वो आगे जो काम हुआ था वो काम खुद मेरी तरफ चला आया। बात समझे। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो हम लोग यूज करते हैं वो तब करते हैं जब सब्जेक्ट कोई काम करे या सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी जब बताया जाता है तो लौट कर उसी के ऊपर चला आता है, तो हम लोग कहते हैं यूज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे था आई हैव माई मार्कर, तो मार्कर मेरा है। यू हैव डन योर वर्क, तो तुमने खुद का काम किया, यानी अपना काम किया है। वी लिव आवर कंट्री, सॉरी वी लव आवर कंट्री, हम लोग प्रेम करते हैं देश से, किसके देश से, खुद के देश से, अपने देश से। तो हमने वी के लिए क्या यूज किया, आवर यूज किया। दे के बारे में कह सकते हैं दे आर क्लीनिंग, दे आर क्लीनिंग देयर प्लेट्स, ये बात यूज कर लिया गया कि दे आर क्लीनिंग देयर प्लेट्स। तो यहाँ दे सब्जेक्ट है और इसी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, देयर। तो यहाँ जो आपका प्लेट्स नाउन आ रहा है, ये प्लेट्स किसका होगा, सब्जेक्ट का ही होगा, यानी कि दे का ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो दे आर क्लीनिंग, वे लोग साफ कर रहे हैं, क्या साफ कर रहे हैं, प्लेट्स, और प्लेट्स किसका होगा, तो यहाँ देयर, देखिए ना यहाँ सब्जेक्ट दे, तो दे का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आ गया, देयर, यानी वे लोग जो प्लेट साफ कर रहे हैं वो उन लोगों का ही है, यानी वे लोग प्लेट साफ कर रहे हैं, प्लेट किनका है, उन लोगों का ही है। तो सब्जेक्ट है और ये अपने बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है या बतला रहा है, तो ऐसे यूज, ऐसे सेंटेंस हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव का। कह सकते हैं ही हैज कट हिज फिंगर, ही हैज कट हिज फिंगर, तो उसने काटा है, क्या काटा है, उंगली काटा है, किसका काट लिया, हिज, खुद का काट लिया। तो ही के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आ गया, हिज। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, यानी कि उसने जो उंगली काटी वो अपनी ही उंगली काट ली। तो वह काटा, लेकिन क्या काटा, अपनी उंगली काटा, यानी सब जो उसने सब्जेक्ट ने जो काम किया वह उसी के ऊपर चला गया। इसी तरह से कह सकते हैं, अब सोचिए यहाँ पे ही ना हो के यदि मैं लिख दूं रामा, तो रामा हैज कट, तो रामा लड़का है, बॉय मेल है, जिसके लिए प्रोनाउन ही चलता है, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, हिज ही होगा। यहां आप ध्यान रखिएगा यदि ही की जगह यदि किसी बॉय का नाम आ जाए, बॉय का नाम, तो उसके लिए भी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। या सी का मतलब किसी लड़की का नाम आ जाए, लड़की का नाम, तो उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि सी विल कंप्लीट डैश वर्क, सी विल कंप्लीट डैश वर्क, तो वह कंप्लीट करेगी, वर्क करेगी, और किसका वर्क होगा, तो यहाँ सी सब्जेक्ट है, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो आपको फिल करना रहेगा हर। तो सी विल कंप्लीट हर वर्क, वह अपना ही काम करेगी, ध्यान रखिएगा। और यदि मैं सी हूं तो सी की जगह मैं कोई और नाम यूज कर सकता हूं, तो यदि नाम मैं यूज कर लेता हूं कोई भी, मान सकते हैं राधा,
तो यहाँ मैं सी ना लेके मैं चाहता हूँ राधा लिख दूं, फिर भी आपका सेंटेंस बनेगा राधा विल कंप्लीट, और लड़की के लिए क्या आता है, हर आता है। तो राधा विल कंप्लीट हर वर्क, राधा कंप्लीट करेगी, खुद का काम कंप्लीट करेगी, अपना काम करेगी। बात समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए ही पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है तो आगे वो सारा काम लौट के खुद पे ही आ जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, यदि आपको आई दिखेगा सब्जेक्ट में और बाद में यदि कुछ एरर देखना है तो माई होगा, वी का आवर, यू का योर, ही हिज, सी हर, इट इट्स होगा। जैसे क्वेश्चन मैंने शायद करवाया होगा आप लोगों को, मैं कह सकता हूं द फार्मर एंड डैश सन्स। अब यहां पर आपको लिख दिया जाए, ये डैश छोड़ दिया या कोई एरर दे दिया जाए, यहां पर लिख दिया गया हर, तो आपको सोचना पड़ेगा कि फार्मर जो है यह मेल होता है। फार्मर कौन है? मेल, लड़का होता है। लड़का के लिए प्रोनाउन क्या चलता है? ही चलता है। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर नहीं, यहां पर क्या होगा? हिज होगा। कहने का मतलब किसान और उसके बेटों या उसके बेटे जो कहिएगा, तो वो बेटे किसके? किसान के ही है, इसलिए आप कहिएगा द फार्मर एंड हिज सन्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि यहां पे नाम मेंशन हो जाए, यदि कह दिया जाए राधा एंड डैश सन्स, तो राधा के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है? सी, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। यहां करेंगे राधा एंड हर सन्स यूज करेंगे। बात समझे? तो इस चीज को याद रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और उनका पजेसिव एडजेक्टिव आपको यह काम करेगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आना चाहिए। यदि नाउन नहीं आया तो फिर दिक्कत होगा। इसमें सिर्फ एक्सेप्शन, मतलब थोड़ा सा एक अलग होता है जो बाद में समझाया जाएगा, वो होता है हर। जैसे आप कह सकते हैं आई नो हर, मैं उसको जानता हूं। तो यहां हर क्या हो गया? अकेले आ सकता है। या आप कह सकते हैं आई नो हर हस्बैंड, आई नो हर हस्बैंड, मतलब इसको छोड़िए, बस इतना तक रहने दीजिए। आई नो हर भी आप लिख सकते हैं। यानी बात समझिए कि सब ये जितने भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन आना जरूरी है, बस एक हर को छोड़कर। हर अकेले भी आ सकता है। बात समझे? तो ये था आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन का टॉपिक्स हो गया समाप्त। अभी तुरंत हम लोग वर्ब में चले जाएंगे। नोट कीजिए।